हेलो एवरीवन। सिकल सेल एनीमिया पार्ट टू। सिकल सेल एनीमिया पार्ट टू में हम सीखेंगे कि ये जो इंडिविजुअल्स सफ़र हो जाते हैं इस डिज़ीज़ से यानी सिकल सेल एनीमिया से, तो इनमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली जो हमने देखा अभी, हीमोग्लोबिन जो होता है इनमें, सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है, तो उसकी वजह से इनकी जो सेल्स होती हैं आरबीसीज वो सिकल शेप्ड बन जाती हैं ड्यू टू पॉलीमराइजेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, राइट। अब ये जो सिकल शेप्ड सेल्स हो जाती हैं ड्यू टू पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस हीमोग्लोबिन एचपीएस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ऐसे इंडिविजुअल्स में लो ऑक्सीजन टेंशन के वक्त, लो ऑक्सीजन टेंशन जब होगा, लो ऑक्सीजन प्रेशर जहाँ पर होगा, it causes these cells to become sickle shaped, right। तो RBCs क्या बनेगी, RBCs सिकल शेप्ड बनेगी लो ऑक्सीजन टेंशन में, राइट। और इंडिविजुअल्स जो होते हैं ये, इन इंडिविजुअल्स के छोटी कैपिलरीज में ये RBCs, छोटी छोटी कैपिलरीज में ये जो RBCs हैं सिकल शेप्ड RBCs, ये फंस जाती हैं। डेट मीन्स एग्रीगेशन होता है इनका, ये एग्रीगेट हो जाती हैं इन छोटी कैपिलरीज में। तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर टिश्यू को जहाँ ये फंस जाती हैं छोटी कैपिलरीज में, ये ब्लॉक करती हैं, तो इस टिश्यू को अच्छी तरह ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती, क्योंकि आपको मालूम है आरबीसीज का काम ही है इनके हीमोग्लोबिन इनमें होता है, तो उसका काम ही है कि टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो टिश्यूज़ जो होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, टिश्यूज़ सफ़र डैमेज। अब ये डैमेज इस हद तक हो जाता है ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन कि कभी स्प्लीन, कभी ब्रेन और कभी अदर टिश्यूज़ भी डैमेज हो जाते हैं, राइट। और ये जो सिकल शेप्ड यानी HbS टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन होता है इन सिकल शेप्ड सेल्स में, इन RBCs की जो लाइफ है वो बहुत कम होती है। इन RBCs की लाइफ बहुत कम होती है, ये इजी मतलब जल्दी से रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दे आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड। इसी वजह से अनीमिया की कंडीशन इन पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं, राइट। और अब आते हैं इसकी इनहेरिटेंस पैटर्न पे। इनहेरिटेंस में आप देखोगे कि ये कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में चला जाता है, ये कैसे इनहर्ट होता है। तो इसमें हमने देखा कि दो एलील्स हैं, एक तो है HbA, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा है, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं, 1 सेकेंड। HbA एलील, और दूसरा एलील है HbS, ओके। अब इनकी डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं इन दो एलील्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल में दोनों कॉपीज़ HbA की हैं यानी दोनों एलील्स नॉर्मल हैं, तो आपको ये इंडिविजुअल नॉर्मल दिखेगा, इसमें कोई डिजीज़ नहीं होगी सिकल सेल एनीमिया की। ये हो गई हमारे पास एक कंडीशन, राइट। तो दूसरी कंडीशन इन दो एलील्स को मिलाने से बनती है कि एक इंडिविजुअल है हमारे पास कि उसमें दोनों आ गए HbS यानी सिकल सेल वाले हीमोग्लोबिन के एलील्स, तो दिस इज सिकल सेल एनीमिक पर्सन, ओके।
तो ये कंडीशन भी हो गई। तीसरी एक कंडीशन है हमारे पास जो हेटेरोजाइगोट की है, यानी एक क्रोमोसोम पे, यानी होमोलॉगस पेयर में एक क्रोमोसोम पे HbA है और दूसरे क्रोमोसोम पे HbS है। अब ये हेटेरोजाइगोट हैं। अब इन हेटेरोजाइगोट्स को हम कैरियर्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये कैरी करते हैं। ये तो डिजीज़ नहीं दिखाते ऐसे जैसे सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट सिम्टम्स दिखाता है, ऐसे सिम्टम्स ये कैरियर्स नहीं दिखाते, लेकिन तब भी हम इनको कैरियर्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि यही तो कैरी करते हैं इस जीन को और यही ले जाते हैं इसको अबाउट 50% ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग्स रिसीव इट फ्रॉम द कैरियर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इसमें क्रॉस दिखाएंगे आपको। तो इस क्रॉस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो मेल इंडिविजुअल हैं, मेल पार्टनर, तो वो मान लीजिए वो कैरियर हैं ए और दूसरे पे एस, ओके। और इसका जो फीमेल पार्टनर हैं ए एस, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, तो ऑफस्प्रिंग्स में हम देखेंगे दोनों चांसेस हैं, यानी यहाँ से हम देखते हैं ए, तो ये तो नॉर्मल इंडिविजुअल आ गया क्योंकि इसमें दोनों आगे, दोनों एलील्स आगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन के। अब ये देखिए इसमें एक एलील तो आ गया नॉर्मल, लेकिन दूसरा एलील सिकल सेल, अब ये कैरियर हो गया। ये नॉर्मल फिर सिकल सेल, ये भी कैरियर हो गया। ये सिकल सेल यहाँ से भी, फीमेल से भी और मेल से भी ये रिसीव करता है सिकल सेल। अब इसको अगर हम देखें, इसमें हमने देखा कि ये जो इंडिविजुअल हैं ये होगा सिकल सेल एनीमिक। अगर दो कैरियर्स के दरमियान मैरिज हो रही है तो चांसेस हैं 25% उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सिकल सेल एनीमिक हो सकते हैं। लेकिन 25% चांसेस ये भी हैं कि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो नॉर्मल होंगे, राइट। और 50% चांसेस, यानी इन दो को मिला के, इसको और इसको मिला के 50% चांसेस बनते हैं कि वो, यानी इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कैरियर्स होंगे, राइट। होप आपको ये क्रॉस समझ आ गया होगा। एक और चीज़ हमें इसमें सीखनी है, डैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस। मॉलिक्यूलर बेसिस पे भी थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। 1 सेकंड। तो पहले हम सीखेंगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन में जो 6th पोजीशन के लिए एमिनो एसिड कोड होगा वो GAG-CTC वाली सीक्वेंस से कोड होगा। यानी आपको याद होगा कि ट्रांसक्रिप्शन में हम सीखते हैं कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमारा mRNA बनेगा, वो फिर न्यूक्लियस से बाहर आएगा, राइट, वो mRNA। तो हम यहाँ देखते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड पे पहले C है, उसके बदले CG, यानी C पेयरिंग करेगा किसके साथ, mRNA की G के साथ, G न्यूक्लियोटाइड के साथ। यहाँ T है तो ये पेयरिंग करेगा किसके साथ, A के साथ, राइट। TA mRNA का A। इसी तरह यहाँ C है तो ये पेयरिंग करेगा G के साथ। तो
टेम्पलेट स्ट्रैंड के इस पोजीशन पे यानी 6th पोजीशन पे जब हमारे पास CTC था तो mRNA जब कोडान बना तो वहाँ GAG कोड आ गया। तो GAG अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी हमने बताया था आपको, GAG कोड करेगा किस एमिनो एसिड के लिए, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में होगा, हीमोग्लोबिन ए में जो होगा उस एमिनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड, राइट, ग्लूटामिक एसिड। तो ये तो हमने देखा नॉर्मल कंडीशन। तो ग्लूटामिक एसिड ये बीटा चेन का एमिनो एसिड है 6th पोजीशन पे, राइट। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल कंडीशन की। किस कंडीशन की? सिकल सेल एनीमिया वाले कंडीशन की। हम देखेंगे उसमें क्या चेंजेस आती हैं। सिकल सेल एनीमिया का जीन यानी HbA वाला जीन कैसा होगा, राइट, HbA के बदले HbS वाला जीन कैसा होगा। उसमें आप देखोगे कि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड हैं इसमें GAG है, फिर है हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये है कोडिंग स्ट्रैंड, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड में एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा। कौन सा न्यूक्लियोटाइड? ये जो A है यहाँ ये चेंज होगा। किस से चेंज होगा? ये चेंज होगा T से, ओके, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय T, ओके। तो अगर T है तो इसके टेम्पलेट स्ट्रैंड में DNA, चूँकि ये DNA पोर्शन है, इसके टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या आएगा? T तो T के साथ नहीं होगा, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में ज़रूर आपको मिलेगा A, राइट। मैं रिपीट करूँगा, डोंट वरी, हमें कोई जल्दी नहीं है, सीखना है अच्छी तरह से। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन S होता है, राइट। अब ये हीमोग्लोबिन S कैसे बनता है? जो हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन था HbA, तो उसमें 6th पोजीशन पे कुछ चेंजेस आ जाती हैं। कितनी चेंजेस? जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है 6th पोजीशन पे। 6th पोजीशन का जो कोडान था पहले हमारे पास, अगर आपको याद होगा, डेट वाज GAG, लेकिन वो GAG चेंज हो गया किससे? GTG से। और उसके टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या आ गया? पहले था CTC, अब आ गया CAC। अब देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही हमें बनाना पड़ता है क्या? mRNA। अब बनाइए mRNA, नए सिरे से हम बनाते हैं। अब इसमें चेंज आ जाएगी mRNA में, C बॉन्डिंग करेगा G के साथ, वेरी गुड। A बॉन्डिंग करेगा, अब शाबाश, A बॉन्डिंग करेगा U के साथ, AU, क्योंकि mRNA है। और C बॉन्डिंग करेगा G के साथ। डैट मीन्स ये तो वो वाला कोडान नहीं रहा जो पहले था नॉर्मल में। नॉर्मल में अगर आपको याद होगा हमारे पास कोडान था GAG, जो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रहा था। लेकिन अब हमारे पास कोडान है GUG, ये ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड नहीं करता। ये किसके लिए कोड करता है? जो ही ये साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा ये कोड नहीं करेगा किसके लिए? ग्लूटामिक एसिड के लिए, ये कोड करेगा वैलिन के लिए, राइट। तो मैं लिखूंगा यहाँ इट कोड्स फॉर वैलिन। तो 6th पोजीशन का ग्लूटामिक एसिड, उसके बदले अब क्या आ गया वहाँ? वैलिन, क्योंकि mRNA में GUG आ गया। इस लास्ट पार्ट को समझने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वो दोनों पढ़िएगा, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए।
क्योंकि उनकी बैकग्राउंड के इसको अच्छी तरह समझने के लिए इनका बैकग्राउंड नॉलेज होना ज़रूरी है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के। सो होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।